हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। आपके 60 क्वेश्चन पिछले वीडियो में पहले पार्ट में हो गए थे। अब चलते हैं 61 पर। पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन है फ्रॉवेल का, मनरो का, पाल हेर्सट का या सुकरात का। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि पारवेल का यानी कि फ्रॉवेल का। ठीक है। अगला है ज्ञान का स्रोत है प्राथमिक द्वितीयक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ज्ञान का दोनों ही ज्ञान के स्रोत हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है। अगला है स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? रशियन, यूनानी, लैटिन या स्पेनिश। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि यूनियन से यूनानी। स्कूल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। ठीक है। अगला है विद्यालय का कार्य है शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि विद्यालय का जो कार्य होता है शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना और चारित्रिक विकास करना होता है। ठीक है। अगला है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए यानी कि अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है। अगला है एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का प्रयोग कैसे करना चाहेंगे? बताइए। गपशप करने में, आराम करने में, कोई रचनात्मक कार्य करने में या सड़कों पर घूमने में। तो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, आपको आंसर देना है, यानी कि कोई रचनात्मक कार्य करने में। अगला है 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था किसने दिया था? आपको बताना है। कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधा कृष्णन आयोग या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए यानी कि कोठारी आयोग ने दिया था 10+2+3। इसका क्वेश्चन आप पहले एक कर चुके हैं, पिछली वीडियो में जाके देख लेना। अगला है 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है कोठारी शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या यूजीसी। आंसर हो जाएगा ए यानी कि कोठारी शिक्षा आयोग ने 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत या अनुशंसा की है। अगला है समस्या समाधान विधि के जनक हैं सुकरात, सेंट थॉमस, जॉन ड्यूवी, किलपैट्रिक, टॉमस एम क्रिस्क। आंसर ए हो जाएगा सुकरात और सेंट थॉमस जो है समस्या समाधान विधि के जनक हैं। अगला है मेले तमाशे शिक्षण के हैं दृश्य साधन, सामुदायिक साधन, श्रव्य साधन या व्यक्तिगत साधन। तो आपको पता होना चाहिए मेले तमाशे जो होते हैं वो सामुदायिक होते हैं। ठीक है। तो सामुदायिक शिक्षण साधन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? विद्यार्थी शिक्षण पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी विद्यार्थी शिक्षण और पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया का भाग है। अगला है कक्षा का नेता होता है तो कैसा होता है? मॉनिटर। कक्षा का नेता कौन होता है? मॉनिटर, कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक या प्रधान अध्यापक। ये मत देख लेना कक्षा का नेता कौन होता है, मॉनिटर नहीं होता, कक्षा अध्यापक होता है। ठीक है। आंसर बी होगा आपका। मॉनिटर तो मॉनिटर होता है, कक्षा का नेता जो होता है वो कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर होता है। अगला है कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए निरंकुशतावादी, मुक्तात्मक, प्रजातांत्रिक, कल्पना की ओर। आपको पता होना चाहिए जो भी कक्षा का शिक्षक है उसका व्यवहार प्रजातांत्रिक होना चाहिए, यानी कि सभी के लिए एक समान होना चाहिए। अगला है पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है गृह कार्य हेतु, पुनरावृत्ति हेतु, दृढ़ीकरण हेतु, उपरोक्त सभी के लिए। आंसर हो जाएगा डी यानी कि सभी के लिए गृह कार्य, पुनरावृत्ति हेतु, दृढ़ीकरण हेतु पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है। अगला है अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है स्वाध्याय, अनुकरण कर या सूक्ष्म शिक्षण या अवलोकन। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने में उपयोगी है। अगला है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है प्रभावी, रोचक या दोनों। आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों। दृश्य श्रव्य जो सामग्री होती है वो प्रभावी और रोचक बनाती है। अगला है ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन, उपरोक्त सभी। तो आंसर डी हो जाएगा यानी कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन जो है ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं।
अगला है सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं विधि, साधन, वातावरण, उपरोक्त तीनों। आपको सूचना के अंतर्गत विधि के अनुसार सूचना या साधन के साथ या वातावरण के साथ सूचना को देना, तो ये सभी आ जाएंगे किसी किस्म के अंतर्गत, सूचना के अंतर्गत। ठीक है, तीनों आंसर हो जाएगा डी। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। जे विकर के अनुसार, डी वेल के अनुसार, एन बल्किन के अनुसार या रोपड़ी एवं टर्नर के अनुसार। आंसर हो जाएगा ए, जे विकर के अनुसार। अगला है कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? आदर्शवाद, प्रगतिवाद, यथार्थवाद या प्रयोजनवाद। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रयोजनवाद विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है। अगला है शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना, प्रोत्साहन देना, उपरोक्त सभी। तो डी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, ग्रंथ, कोश, कर्म। आंसर हो जाएगा शिक्षा का अर्थ ज्ञान है। अगला है प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास करना, व्यक्तित्व विकास करना, चरित्र निर्माण, जीविकोपार्जन। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्लेटो ने व्यक्तित्व विकास का शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताया है। अगला है शिक्षा है एक सामान्य प्रक्रिया, विद्यालय ज्ञान एक सीमित प्रक्रिया, या जीवन पथ पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, एक सामान्य विधि। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, सतत चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? सामाजिक शिक्षा, समुदाय का प्रभाव, विद्यालय पाठ्यक्रम या राज्य का प्रभाव। तो नियमित शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? विद्यालय पाठ्यक्रम आएगा। ठीक है, जो रोजाना शिक्षा का क्या होगा? रोजाना शिक्षा का केंद्र होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध स्थापित करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पॉजिटिव आंसर देंगे तो राष्ट्रीय एकता का विकास करना ही राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। ठीक है, आंसर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? अगली कक्षा में प्रवेश, डिग्री प्राप्त करना, व्यक्तित्व का विकास करना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि व्यक्तित्व का विकास करना ही शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है। अगला है शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। यह कथन किसका है? मैकाइवर, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पंडित नेहरू का। ठीक है, पंडित नेहरू ने कहा है शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। अगला है राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? विज्ञान, कला, वाणिज्य या शिक्षा। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शिक्षा जो है राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? स्कूल, पुस्तकालय, धर्म और शिक्षण विधि। तो आपको पता होना चाहिए धर्म जो है नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। स्कूल, पुस्तकालय और शिक्षण विधि जो है नियमित शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो गया सी। अगला है शिक्षण के लिए उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपरोक्त सभी। आंसर हो गया डी, यानी कि ज्ञानात्मक और भावात्मक क्रियात्मक शिक्षण के उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण का आवश्यकता होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? समाज एवं परिवेश, शिक्षा आयोग समितियाँ, शिक्षा के उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है ये सभी जो हैं वो क्या हैं? यानी कि पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला है ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 4, 5। आंसर हो जाएगा ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। वैसे शिक्षा के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के 3 प्रकार हो जाएंगे। अगला है निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? परिवार का या समाज का, विद्यालय का या उपरोक्त सभी का। तो सभी का जो है विकास बालक पर पड़ता है, यानी कि प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी के लिए जो है सर्वाधिक आवश्यक है। क्या? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? जीन पियाजे ने किसका
सिद्धांत दिया है, आपको पता होना चाहिए। यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। तो नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संबंधित है। अगला है किशोरावस्था की विशेषता है एकांकी रचना, समलिंगी समूहों का बनना, समलिंगी समूहों का बनना। ये समलिंगी है या विषमलिंगी है? ठीक है, समस्याहीनता। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विषमलिंगी समूहों का बनना किशोरावस्था की विशेषता है। बहुत सारे उद्दीपन होते हैं इसमें, विषमलिंगी। ठीक है, अब यानी कि दूसरे विषमलिंगी, यानी कि जो उसका मेल है तो फीमेल की प्रति और फीमेल है तो मेल की प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये किशोरावस्था की विशेषता है। अगला है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है आत्म प्रेम, काम प्रवृत्ति या नैतिकता, जिज्ञासा। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नैतिकता जो है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। आत्म प्रेम, वो अपने आप में प्रेम करता है अपने आप को। काम प्रवृत्ति यानी कि सोच वगैरह काम प्रवृत्ति तुरंत कर लेता है, वो किसी से पूछता नहीं है। यानी कि जिज्ञासा, उसके अंदर जिज्ञासा रहती है कि हाँ हम रोएंगे तो वह माँ हमारी दूध पिलाएगी या फिर माँ हमें उठाएगी। ठीक है, ये जिज्ञासा रहती है शैशवावस्था में। अगला है वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं जीन्स, माताएं या वातावरण या राइबोसोम्स। तो आंसर होना चाहिए जीन्स जो है वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं। परिवर्तन की अवस्था कहा गया है बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। तो परिवर्तन की अवस्था किसे कहा गया है? किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। ठीक है, यही अवस्था परिवर्तन की अवस्था है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विज्ञान, कला, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान तो है विज्ञान और कला दोनों की प्रकृति है। अगला है किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र। तो महाभारत में जो है मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है। अगला है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है जीविका, अधिकार, ज्ञान या विकास। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विकास जो है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य विकास करना है। ठीक है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है समाज, मस्तिष्क, मानव व्यवहार, शरीर। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मानव व्यवहार जो है शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। अगला है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, कथन है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्किनर। अगला है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है क्या? बालकों का चरित्र निर्माण, अनुशासन में सहायता, बाल विभाग का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो हैं शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है। अगला स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ है प्लेटो से, अरस्तु से, लॉक से या फ्राइड से। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अरस्तु ने स्किनर के अनुसार शिक्षा का मनोविज्ञान का आरंभ बताया है। ठीक है, स्किनर ने कहा है कि अरस्तु से शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ है, यानी कि अरस्तु ने जब पहली बार किया है, ये स्किनर ने कहा है। शिक्षक की सफलता का रहस्य है विशिष्ट ज्ञान, शारीरिक गठन, आकर्षक व्यक्तित्व, मनोविज्ञान का ज्ञान। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मनोविज्ञान का ज्ञान जो है शिक्षक की सफलता का रहस्य होता है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है छात्र शिक्षक के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए या व्यक्ति तथा समाज के लिए। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि व्यक्ति तथा समाज के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। अगला है बालक की खोज के लेखक हैं, ये पुस्तक लिखी है एक बालक की खोज, वो उसके लेखक कौन हैं? आंसर है यहाँ पे मॉन्टेसरी। ठीक है, बाकी का अलग अलग किताबें हैं उनको पढ़ना। बालक की खोज मॉन्टेसरी की लेखक हैं। ठीक है, मॉन्टेसरी जो हैं लेखक हैं बालक की खोज के। अगला है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन हैं? एडिसन या एडम्स, ड्यूवी या डीवर। आंसर हो जाएगा बी, एडम्स जो हैं इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक हैं। अगला है विद्यालय में समाज के लेखक कौन हैं? अरस्तु, गांधी, रस्क या ड्यूवी। तो विद्यालय एवं समाज के लेखक हैं ड्यूवी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा ड्यूवी। अगला है मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं स्किनर, फ्राइड या एंजले अरस्तु। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्राइड जो हैं मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं। फ्राइड
मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं। अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था अरस्तु ने, देकार्ते ने या ह्यूम ने, लॉक ने? आंसर हो जाएगा डी यानी कि लॉक ने। अगला है खेल सिखाते हैं अनुशासन, सामाजिकता, रचनात्मकता, उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी अनुशासन, सामाजिकता, रचनात्मकता खेल सिखाते हैं। अगला है बालक के लिए खेल का महत्व है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास? आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं बालक के लिए खेल का महत्व है। अगला है मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 40, 23 या 50? तो आपको पता होना चाहिए ये तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़े पूछे जाएं तो आपको 23 बताना है। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 46 यानी कि बी। लास्ट एंड थर्ड है किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं फॉरवेल, किंडरगार्टन, डाल्टन या रॉस? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए यानी कि फॉरवेल जो है किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं, ठीक है। किंडरगार्टन पद्धति देख के किंडरगार्टन मत कर देना, यहाँ पर फॉरवेल है, फ्रॉवेल, ठीक है, फ्रॉवेल। अगला है सेकंड लास्ट, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मेंडल या डार्विन? भारतीय हैं, चंद्रशेखर है नहीं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना हो जाएंगे कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है। लास्ट है खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ह्यूरिस्टिक या प्रोजेक्ट पद्धति? आंसर हो जाएगा बी यानी कि मॉन्टेसरी जो है खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है। आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा शेयर भी कर देंगे जिससे कि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए, ठीक है। और उनको अगर बता भी देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये बीएड की लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपके होंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।